नमस्कार आप सभी को न्यूज़ पार्सिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। कोई ऐसी सीरीज़ नहीं है, बस ऐसी आज का न्यूज़ है मेरे पास। वही द इंडियन एक्सप्रेस का ट्यूसडे अप्रैल 21 2026 का न्यूज़ है और ये न्यूज़ होने वाला है सिविल सर्विसेज डे। इसके ऊपर सिविल सर्विस डे है, उसके ऊपर एक आर्टिकल है, ये इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डीकोलोनाइजिंग द सिविल सर्विस ट्रोली मीन्स। डीकोलोनाइजिंग का मतलब पहले आप समझ लेते हैं, क्योंकि बार बार आने आएगा ये डी जहाँ भी लग जाए उसका ऑपोजिट बोलता है। तो कॉलोनाइजिंग क्या होता है? कॉलोनाइजिंग उपनिवेशवाद जिसे बोलते हैं हिंदी में। कॉलोनाइजिंग का मतलब होता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का जो टाइम था, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हैंडल किया था, कैसे गवर्न किया था, उस पर आधारित है ये। तो डीकोलोनाइजेशन का मतलब जो अंग्रेजों के ज़माने में जो चलता हुआ आ रहा था, अब उन्हें चेंज करके कुछ अलग करना, उसे बोलते हैं डीकोलोनाइजेशन। तो डीकोलोनाइज अब इसमें क्या लिख रहा है? वट डीकोलोनाइजेशन द सिविल सर्विस। सिविल सर्विस में डीकोलोनाइजेशन का क्या मतलब है, इसका ट्रूली मतलब क्या है, ये है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी often speaks of a decolonized mindset। यहाँ फुल स्टॉप पे यहाँ तक रुकती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात चल रही है। ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर मतलब जो सेल्डम की जो ऑपोजिट हो, सेल्डम मतलब कभी कभार, ओवन मतलब अक्सर, फ्रिक्वेंटली। क्या करते हैं अक्सर? स्पीक्स, वो बात करते हैं अक्सर। किस बारे में बात करते हैं? और जहाँ ये जो ऑफर ऑफन आ जाए ना, इनमें टी साइलेंट होता है। ऑफन आ जाए इसमें, तो ऑफन का में प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही इसको लाया जाता है। अक्सर ये बात चलती है। क्या बात? तो प्राइम मिनिस्टर क्या बात करते हैं अक्सर? ऑफ अ डीकोलोनाइज्ड माइंडसेट, एक ऐसा माइंडसेट जो डीकोलोनाइज्ड होना चाहिए, जो अंग्रेजों के ज़माने से अलग होना चाहिए। प्रोग्राम्स लाइक मिशन कलमा कलमयोगी ट्राई टू न्यू चे ट्राई टू चेंज हाउ आर सिविल सर्वेंट्स थिंक। अच्छा, प्रोग्राम्स देखो, ये जो एक ने पूछा भी था कि पता कैसे करें कि थोड़ा तकलीफ होती है इंग्लिश पढ़ने में, पता ही नहीं लग रखता कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। उसका सिंपल तरीका ये है। ये प्रोग्राम्स मेरा ऐसे, तो ये मेरा नाउन हो गया। प्रोग्राम्स के बारे में बात करें। प्रोग्राम ट्राई, अब ये वाला भूल जाओ, लाइक से करके ये वाला प्रोग्राम ट्राई। प्रोग्राम ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करते हैं? टू चेंज, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या होता है इन्फिनेटिव? जो टू प्लस जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है। वर्ब की बेस फॉर्म ना तो आईएनजी फॉर्म ना ही ईडी फॉर्म, मतलब बेस फॉर्म होनी चाहिए। तो टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म को बोलते हैं इन्फिनेटिव। उसका मतलब ये कुछ करने का पर्पज़ है, ट्राई करना है। प्रोग्राम्स को ट्राई करना है। टू ट्राई हाउ, कैसे, आर सिविल सर्वेंट्स थिंक, कि हमारे कैसे सिविल सर्वेंट सोचते हैं, उस चीज़ को चेंज करना है। वो उसके उसके वजह से पीएम मोदी ने प्रोग्राम्स बनाए हैं। अब प्रोग्राम कैसे? जैसे लाइक मिशन कर्म कर्मयोगी, एक प्रोग्राम ये है जिसमें जो सिविल सर्वेंट्स है उनका माइंडसेट चेंज होएगा। बट लेकिन देर इज़ एन ओल्ड फियर, एक पुराना फियर भी था। ओल्ड फियर सॉरी है, बट एक बहुत पुराना फियर, एक बहुत पुराना डर भी है। इन आर कंट्री, हमारी कंट्री में, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, फील द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस स्ट्रिक्ट एक्ट्स लाइक colonial bosses। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो एएसआई की जो आईएएस की जो सर्विस है, स्टिल एक्ट, वो अभी भी स्टिल मतलब अभी भी एक्ट ऐसा व्यवहार करती है, ऐसे एक्ट करती है लाइक जैसे ही कॉलोनियल बॉसेस, जैसे कॉलोनियल बॉस है जैसे अंग्रेज करते थे, अभी भी ऐसे ही होता है। ये हमारा डर है। कुछ लोग, मैंने लोग, बहुत सारे लोगों का ये चीज़ डर है। दे थिंक, वो सोचते हैं, ऑफिसर्स वांट टू कंट्रोल अस,
वो सोचते हैं वो कुछ वो मतलब देव कौन है यहाँ पे, वो लोग जो इनको लगता है, ये डर लगता है कि अभी भी वो बॉस की तरह काम करते हैं, ऑफिस आईएएस। तो वो सोचते हैं ऑफिसर वांट टू कंट्रोल अस, ऑफिसर जो है हमें कंट्रोल करते हैं या हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, हेल्पिंग अस। हेल्पिंग अस मतलब हमें हेल्पिंग करने से, हमारे को मदद करने से ज़्यादा वो क्या करते हैं, वो हमें कंट्रोल करते हैं। इंस्टेड ऑफ का अच्छा मतलब है, ऑफ आगे प्रपोजिशन आईएनजी फॉर्म वर्ब। वी कॉल दिस द माई बाप सरकार एटीट्यूड। हम इसे कॉल करते, हम इसे बोलती है, क्या बोलती है, माई बाप सरकार एटीट्यूड बोलती है। माई बाप होता है ना, माई बाप, उस टाइप का एटीट्यूड। दिस फियर, अभी ये जो फियर है, दिस फियर, ये जो डर है, इज़ नाउ, सॉरी इज़ नॉट न्यू, वो नया नहीं है। ये जो डर है ना कि वो भी वो हमारे पे ऐसा ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था, वो ये जो डर है ये नया नहीं है। आर फाउंडिंग फादर्स, हमारे जो हमारे फाउंडिंग फादर्स जो देश के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फाउंडिंग कर रहे थे, हैड इट टू ड्यूरिंग दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, उनके भी पास था, मतलब उनको भी ये डर था किस दौरान, ये आ गया ना भी, ईस्ट का मतलब ये डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनको भी डर था किस दौरान डर था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो असेंबली डिबेट चल रही थी ना, उनको भी डर था कि ये जो लोग बाग ऐसे एक्ट ना कर पाए जैसे कि वो बॉस हो। जवाहरलाल नेहरू ओपनली सेड, ये नेहरू ने मतलब खुले तौर पर कहा है, द ओल्ड सिविल द ओल्ड इंडियन सिविल सर्विस वॉज नाइदर इंडियन, जो पुरानी सिविल सर्विस है ना तो वो इंडियन की है, नॉर सिविल सिविल और ना ही सिविल की है, ठीक है। सिविल मतलब ये लोग बाग होते हैं सिविल सर्विसेज, और नॉर सर्विस, ना ही सर्विस की है, ठीक है। ये बात करिए, ना तो इंडियन की, ना ही सिविल की, ना ही सर्विस की है। टी के शाह वांटेड टू एबॉलिश इट कम्प्लीटली, एबॉलिश का मतलब इरेडिकेट बोलते हैं इसे, इरेडिकेट में मतलब जड़ से ख़त्म करना, किसी रूल वगैरह को एबॉलिश करते हैं और किसी बीमारी वगैरह को इरेडिकेट करते हैं। तो टी के शाह वांटेड, टी के शाह चाहते थे, क्या चाहते थे, ये आ गया पर ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू एबॉलिश करना चाहते थे किस चीज़ को, इट मतलब ये जो चलता आ रहा है वो, ये जो कॉलोनाइजेशन चलता हुआ है, कंप्लीटली पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे। बट लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल सेव्ड द सिस्टम, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने सेव करा, बचाया सिस्टम को। ही प्रैग्मेटिकली कॉल्ड इट द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, प्रैग्मेटिकली का मतलब व्यवहारिक रूप से उन्होंने इसको क्या बोला, द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, इंडिया का स्टील फ्रेम, स्टील मतलब वो लोहा, फ्रेम मतलब ढांचा, लोहे का ढांचा है इंडिया का। ही कौन है, वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि अभी वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करें। ही न्यू, वो जानते थे, द एडमिनिस्ट्रेशन वुड कोलैप्स, एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकारी काम काज होते हैं ना, वो कोलैप्स हो जाएगा, वो ढह जाएगा, विदाउट इट, इसके बिना वो ढह जाएगा। इट मतलब जो सिस्टम है, और जो ये सिस्टम नहीं होएगा तो उसके बिना एडमिनिस्ट्रेशन ढह जाएगा। ही टोल्ड द न्यू ऑफिसर्स, जो नए ऑफिसर थे उन्होंने उन्हें बताया, मतलब ये मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न्यू ऑफिसर से कहा टू फॉरगेट देयर कॉलोनियल पास्ट, कि भैया अपने कॉलोनियल पास्ट को तो भूल जाओ, फॉरगेट अपने अपने जो कॉलोनियल पास्ट को भूल जाओ, एंड रिमेंबर, और याद रखो, दे आर इंडियंस, कि वो भारतीय है, सर्विंग इंडिया, और सर्व कर रहे हैं इंडिया के। अच्छा मैं आपको बता दूं इंडियंस के बाद यहाँ पर आईएनजी फॉर्म क्यों आ गया, कभी ईडी फॉर्म आ जाएगा, कभी आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये क्या एक फ्रेज बना रहा है, तो क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, इतना मत जाओ। इसका मतलब ये है कि आज जो किसी नाउन से पहले आईएनजी फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब है इंडियंस, कौन से इंडियंस, वो इंडियन जो सर्विस कर रहे हैं इंडिया की, उन इंडियन के बारे में बात कर रही है। बट लेकिन द हिस्ट्री ऑफ दिस स्टील फ्रेम,
इज़ नॉट वेरी सिंपल। लेकिन जो इतिहास है, इस स्टील फ्रेम का जो इतिहास है वो सिंपल नहीं है। वी यूजुअली थिंक, हम जनरली सोचते हैं, ऑल ऑफिसर्स बिफोर 1947 वर अगेंस्ट इंडिया। जितने भी ऑफिसर थे 1947 1947 से पहले के जितने भी ऑफिसर थे, अधिकारी थे, वो भारत के खिलाफ थे। हम ही सोचते हैं, जनरली हम सोचते हैं, ये बात करें। दिस इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू, ये वास्तव में सच से नहीं है। द कॉलोनियल सिस्टम एक्सीडेंटली प्रोड्यूस्ड सम ब्रिलियंट स्कॉलर ऑफिशियल्स। लेकिन जो कॉलोनियल सिस्टम है ना, उसने एक्सीडेंटली मतलब गलती से प्रोड्यूस करती है, मतलब उसने बहुत सारे दे दिए, क्या दे दिए, सम ब्रिलियंट स्कॉलर ऑफिसर्स। जो ऑफिशियल्स का मतलब भी ऑफिसर होता है, ऐसे ऑफिसर्स दे दिए जो ब्रिलियंट थे। टेक एस के टैगोर, टेक मतलब ले लेते हैं, एस के टैगोर को ले लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे टैगोर को ले लो, एस एन टैगोर को। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, वो पहले इंडियन थे, हु क्रैक्ड, जिन्होंने क्रैक किया द आई सी एस एग्ज़ाम क्रैक किया इन लंदन में। देखो ये जो एग्ज़ाम वगैरह को क्रैक किया जाता है, जैसे आप एसएससी की तैयारी करो तो एसएससी एग्ज़ाम, जैसे सीजीएल को अपने नंबर ले लिया तो सीजीएल क्रैक कर लिया आपने, एग्ज़ाम वगैरह को क्रैक किया जाता है। आईसीएस, आज का जो आईएएस होता है ना, उस जमाने में आईसीएस होता है, इंडियन सिविल सर्विस, लेकिन आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, होता ही वही था। और एस एन टैगोर इसके फर्स्ट थे। दैट वाज अनदर बिलियन साइड है, और शायद थर्ड पे थे आई थिंक सुभाष चंद्र बोस। थर्ड पे या फोर्थ पे कुछ ऐसे रैंक थी सुभाष चंद्र बोस की। ये आई थिंक टैगोर के भाई है, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे या कुछ उनसे रिलेशन है उनका। एनीवे, मैं पार्सिंग कर रहा हूँ। पार्सिंग का मतलब है इनको, मतलब सेंटेंस को फ्रेज बाय फ्रेज में ब्रेक करके समझाना, ये समझना। आर.सी. दत्त वॉज अनदर ब्रिलियंट आईसीएस ऑफिसर। आर.सी. दत्त दूसरे ब्रिलियंट आईसीएस ऑफिसर थे। बहुत आगे ना, फ्रॉम कहाँ से थे, बंगाल के थे। ही वर्कड, उन्होंने काम किया, फॉर द ब्रिटेन के लिए काम करा, ब्रिटिश के लिए काम करा, बट लेकिन स्टिल रोड अ बुक, लेकिन उन्होंने एक बुक भी लिखी, स्टिल मैंने फिर भी उन्होंने बुक लिखी। देखो बुक आ गया ना, एक्सपोजिंग, अभी आईएनजी फॉर्म आ गया बुक के वाले। अभी बुक के बारे में बताएगा, कौन सी बुक, वो बुक जो एक्सपोज कर रही थी, जो खुलासा कर रही थी। क्या खुलासा, हाउ दे लूटेड, कि उन्होंने कैसे लूटा, और वेल्थ, हमारी वेल्थ को उन्होंने कैसे लूटी, मतलब उन्हीं की सर्विस में काम कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में बुराई कर रहे हैं, मतलब सिस्टम में काम कर रहे हैं, सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, ये बात है। इवन डूरिंग पार्टीशन मतलब जो वो हो गया ना, पार्टीशन, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे, डिवाइड के दौरान, डिवीजन के दौरान। कॉलोनियल ट्रेंड ऑफिसर्स, जो कॉलोनियल ट्रेंड ऑफिसर थे, कॉलोनियल मतलब जो अंग्रेजों के ज़माने के टाइम में, उन लोगों के द्वारा ट्रेंड ऑफिसर थे, पार्टीशन के दौरान वर्कड वर्कड डे एंड नाइट, उन्होंने दिन रात काम किया। मैन मतलब बहुत सारे आदमी, लाइक वीपी मैनन, जैसे वीपी मैनन जैसे बहुत सारे आदमी, हेल्प इंटीग्रेट आर प्रिंसली स्टेट्स, हेल्प करी उन्होंने, इंटीग्रेट मतलब एक करने के लिए, एक करने क्या है, और प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली का मतलब होता है प्रांत, मतलब जिसमें राजा रूल करता है, ऐसे प्रांतों को एक करने के लिए वीपी मैनन ने उन्होंने हेल्प करी है। दे मैनेज्ड द मैसिव फ्यूगी रिफ्यूजी क्राइसिस, रिफ्यूजी का मतलब होता है शरण, जो शरण ले लेते हैं इधर उधर जाकर, दूसरे देश में जाकर शरण ले लेते हैं, जो रिफ्यूजी क्राइसिस, क्राइसिस मतलब संकट, रिफ्यूजी, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, मैसिव रिफ्यूजी क्राइसिस, बहुत बड़ा शरणार्थी संकट जो था, उसको उन्होंने मैनेज किया, उन्होंने किसने, मैनों ने, मैंने जैसे मैनों ने उन सबको मैनेज किया, उस क्राइसिस को, झंझट को, उस प्रॉब्लम को मैनेज किया। दे वर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल, वो एब्सोल्युटली एसेंशियल थे, एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स, बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर जो अंग्रेज थे, ऑल्सो लव्ड इंडिया, वो भी इंडिया से प्यार करते थे।
दिस मे सरप्राइज यू, ये तुम्हें सरप्राइज करेगा, मतलब मेरा मतलब चांसेस है तुम्हें सरप्राइज कर दे, हो सकता है ये तुम्हें सरप्राइज कर दे कि अंग्रेज भी हमारे इस पक्ष में थे इस मतलब। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम भी बोलते हैं, एक्चुअली फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो ये जो एओ ह्यूज थे, इन्होंने ये जो वास्तव में फाउंडर थे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फाउंडर मतलब एक तो फाइंड होता है, फाइंड मतलब ढूंढना किसी चीज़ को, फाइंड मतलब ढूंढना, और जो फाउंड होता है, फाउंड फाउंड अपने आप, फाइंड की सेकंड फॉर्म भी फाउंड होता है, लेकिन फाउंड अपने आप में भी एक पूरा पूरा वर्ब है वो अपने में। फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाउंड अभी सेकंड फॉर्म नहीं है फाउंड, अभी तो सेकंड फॉर्म बनने के लिए फाउंड, जो किसी को मतलब किसी फाउंडेशन होता है ना, किसी को ढूंढना, तो ये आपने अब देखो फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड है, और फाउंड भी अपने आप में एक पूरा कंप्लीट वर्ड है, जिसे ढूंढने के लिए सेंस में होते हैं, और फाउंड से बना है फाउंडेड। फाउंडेशन होते हैं किसी चीज़ को बनाना, उसकी फाउंडेशन किसने रखी है उस चीज़ का। उसने बनाई क्या, इंडियन कांग्रेस, ठीक है। ये जो आई थिंक जो जो ब्योमेश थे, वो शायद सेकंड थे, बी के ब्योमेश, एम के ब्योमेश, ऐसे कुछ थे वो। खैर, जेम्स प्रिंसिप रिकॉर्डेड द फॉरगॉटन ब्राह्मी लिस्ट स्क्रिप्ट फॉर अस। और जेम्स प्रिंसेप्स एक ये ब्रिटिश ऑफिसर थे, इन्होंने डिकोड करा था, उसका मतलब बताया था, मतलब इंटरप्रिटेट करा था किस चीज़ को, द फॉरगॉटन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो लिपि, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो फॉरगॉटन, जो भूली गई थी ब्राह्मण स्क्रिप्ट, उसे समझाया था इन्होंने, अंग्रेजों ने। मतलब उनका क्या मतलब बनता है, अच्छे थे इसलिए तो समझा दिया, फॉर हमारे लिए उन्होंने समझाया था। अलेक्जेंडर कनिंगम स्टार्टेड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने अलेक्जेंडर इन्होंने स्टार्ट करा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसा ASI। ये जो पूरा तत्व विभाग होता है ना, जो पूरे उसके हिसाब किताब रखता है, मैप वगैरह रखता है, पूरी हिस्ट्री की जो डॉक्यूमेंट्स वो रखता है, मेरा भाई इसमें काम करता है दिल्ली में। एनीवे, चार्ल्स मैट कैल्फ लिफ्टेड प्रेस रिस्ट्रिक्शन इन 1835। चार्ल्स मैट कैल्फ ने क्या करा, लिफ्ट हटा दिए, रेस्ट्रिक्शंस जो जितने प्रेस पर जो प्रतिबंध थे वो हटा दिए, जो 1835 में जो प्रतिबंध लगाए थे। टाइम लगेगा गाइस, और जो आप चाहते तेज करूँ तो मैं इसे बहुत तेजी स्पीड में पढ़ा सकता हूँ, फ़ायदा कुछ नहीं है, मेरे पर्पज़ है कि वो कैसे ट्रांसलेट किया जाए बहुत उसी। वी स्टिल कॉल हिम दी, हम उसको उनको क्या बोलते हैं, लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस का लिबरेटर बोलते हैं हम उनको, ये बात। मैलकॉम डार्लिंग रोट, अब ये जॉन स्क्रिव डार्लिंग इन्होंने लिखा, क्या लिखा, द पंजाब पीजेंट मतलब होता है किसान, पंजाब के जो किसान थे, इन प्रोस्पेरिटी समृद्ध में, एंड डैट इन 1925, उनके बारे में उन्होंने लिखा है, ये बात कही है। इट रिमेन्स अ लैंडमार्क स्टडी ऑफ पीजेंट लाइफ, ये रिमेन लैंडमार्क स्टडी का मतलब होता है कि मतलब एक मतलब वो होता है मील का पत्थर, वो उनके लिए बहुत ही, इट रिमेन्स लैंडमार्क स्टडी, ये स्टडी जो उन्होंने करी थी वो उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रही। मतलब जब देखी होगी कि किसानों की लाइफ भी ऐसी है, तो लोग बाग ने उनके बारे में सोचा होगा, तो इसलिए बाद में कही गई है, फिर उनके बारे में कुछ मेजर्स लिए होंगे। दीज मैंस, जो ये जो आदमी थे, वर्कड विद इन द कॉलोनियल सिस्टम, इन्होंने काम किया कॉलोनियल सिस्टम के अंडर, विद इन को मतलब अंडर। समटाइम्स कभी कभार, समटाइम्स कभी कभी, दे इवन वर्कड अगेंस्ट इट, कभी कभार वो उनके खिलाफ भी काम करते थे। दे बिल्ट इंस्टीट्यूशन, उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाए। दे प्रिजर्व्ड, सॉरी, दे बिल्ट समटाइम दे इवन वर्कड अगेंस्ट इट, उन्होंने इसके खिलाफ भी काम करा है, सिस्टम के खिलाफ वो लोग हैं इट। दे बिल्ट इंस्टीट्यूशन, उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाए। दे प्रिजर्व आर हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब जो विरासत होता है, लीगेसी होती है हमारी, वो हमारी जितनी भी हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करा, उसे संरक्षित करा। ठीक है, हेरिटेज में कुछ जो मर्जी आ सकता है, कल्चर भी आ सकता है, कल्चर हमारा तोड़ा मोड़ा नहीं, उसको जैसा था उसकी हिफाजत करी।
दे मतलब जो अच्छे अच्छे अंग्रेज थे उनके उनके बारे में बात करिए, जो अच्छे अंग्रेज थे जिन्होंने इंडियन के बारे में सोचा। दे प्रोड्यूस्ड ग्रेट स्कॉलरशिप, उन्होंने स्कॉलरशिप भी दी, पढ़ने के लिए मौका दिया। दे एक्सटेंडेड अ हैंड ऑफ जेन्युइन फ्रेंडशिप, उन्होंने जेन्युइन वास्तविक में जो फ्रेंडशिप है उनके लिए हैंड को अपना हाथ एक्सटेंड किया। एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ाने को बोलते हैं, हाथ आगे बढ़ाया। फिलिप मैसन, ये जो भी अंग्रेज थे, इन हिज 2 वॉल्यूम बुक, अपनी 2 वॉल्यूम बुक में द मैन हु रूल्ड इंडिया, द आदमी जो इन्होंने रूल करा, कैप्चर दिस डुअलिटी वेल, इस डुअलिटी को कैप्चर करा है अपने उन्होंने बुक ने। क्या कैप्चर, कैप्चर मतलब पकड़ा है किसकी डुअलिटी, डुअलिटी मतलब दो चीज़, कि ये था ना कि अंग्रेज है, अंग्रेज होने के बावजूद भी अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये अंग्रेज होने के बावजूद इंडियन के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये जो डुअलिटी है ना, इस डुअलिटी को अच्छी तरह कैप्चर करा है। वेल, कैप्चर दिस डुअलिटी वेल, अच्छी तरह कैप्चर करा है अपने बुक में। द मैन हु रूल्ड इंडिया, ये बुक। दीज वर मैन ऑफ ग्रेट एबिलिटी एंड ऑफन जेन्युइन अफेक्शन फॉर इंडियन, जो दीज वर, ये मैन जो आदमी थे, इन पर ग्रेट एबिलिटी थी, इनकी क्षमता बहुत अच्छी थी। एंड ऑफन जेन्युइन अफेक्शन, प्यार, और जेन्युइन प्यार था फॉर इंडियन, इंडिया के लिए। येट, फिर भी दे वर्कड फॉर अ सिस्टम, फिर भी वो सिस्टम के लिए काम करते थे। डैट वॉज फंडामेंटली अनजस्ट, जो फंडामेंटली मतलब एक फंडामेंटली मतलब एक बेस में देखा जाए तो, एक आधार पर देखा जाए तो अनजस्ट था, वो जस्टिफिकेशन नहीं थी उसमें, मतलब सही नहीं था, कायदा सही नहीं था उसका, अनफेयर था। दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स। अब ये जो हमें लाता है, मतलब ये ब्रिंग्स लाता है, ब्रिंग्स मतलब लाता है, हमें कहाँ ले आता है, टू, टू का मतलब जहाँ ले आता है। दिस ब्रिंग्स अस, हमें ये लाया, कहाँ पे लाया, ये टू लगा के बताया है, टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है कन्फ्यूज़न, जो मतलब क्लियर कट नहीं हो, उस तरफ हमारे को ले आया। व्हाट डू वी रियली वांट इन दी गुड सिविल सर्वेंट, हम सिविल सर्विस जो गुड सिविल सर्वेंट्स हम रियल में क्या चाहते हैं, वास्तव में हम क्या चाहते हैं। वी वांट ऑनेस्टी, हम ईमानदारी चाहते हैं। वी वांट अपराइटनेस, हम नेकी चाहती है। वी वांट एफिशिएंसी, हम एफिशिएंसी चाहते हैं, दक्षता बोलते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कम समय में अच्छा काम करना, उसे बोलते हैं एफिशिएंसी। वी वांट करेज, हम करेज चाहते हैं, साहस चाहते हैं। नाउ लुक एट 3 फेमस विलेंस, अब देखते हैं, लुक एट 3 फेमस विलेन, जो 3 फेमस विलेन है फ्रॉम आर हिस्ट्री बुक, हमारी हिस्ट्री बुक में से जो 3 फेमस विलेन हैं उनके बारे में देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, ये तीनों। कॉर्नवालिस स्टार्टेड द क्रूल जमींदार सिस्टम, कॉर्नवालिस ने स्टार्ट करा, क्या करा, क्रूल मतलब क्रूल, तो क्रूल तो होता है ना बेरहम, जमींदार सिस्टम उन्होंने स्टार्ट करा इन बंगाल, बंगाल में। येट, फिर भी, ही ऑल्सो रिफॉर्म्ड दिस सिविल सर्विसेज, तो उन्होंने रिफॉर्म करा, बनाया, रिफॉर्म का मतलब बनाना, क्या, सिविल सर्विसेज को बनाया, मतलब कॉर्नवालिस के टाइम में सिविल सर्विस का गठन हुआ, ये बात कही जा रहा है। ही ब्रॉट स्ट्रिक्ट रूल्स टू स्टॉप करप्शन, उन्होंने ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट मतलब वो लाए, क्या लाए, ही ब्रॉट स्ट्रिक्ट रूल्स, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त रूल्स लाए, नियम लाए, किस लिए, टू स्टॉप, देखो आगे ना इन्फिनेटिव, ये वो रूल क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, किस चीज़ को स्टॉप स्टॉप करेंगे। अभी से इन्फिनिटी है, ये जो करप्शन है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका जो इम्पैक्ट है यहाँ पड़ेगा। स्टॉप किस चीज़ को करेंगे, ये करप्शन को स्टॉप करेंगे। ये ग्रामर मैंने समझाया था, हिंदी तो आपको पता ही लग गया, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार वगैरह को स्टॉप करेंगे, उस चीज़ के लिए वो रूल लाए थे। कौन, कॉर्नवालिस। नाउ डलहौजी, यूज, डलहौजी के बारे में बताओ। यूज, उन्होंने यूज किया द डोक्लाइन ऑफ लैप्स, डोक्लाइन ऑफ लैप्स, इसकी देखो हिंदी, ये तो डोक्लाइन का मतलब नियम होती है, लैप्स, लैप्स, ये कुछ हिंदी में आपको ऐसे समझाया तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था मतलब फूड करो और वो क्या था, डिवाइड एंड रूल जिसे बोलते हैं, ये था मतलब इसका, इस नीति का मतलब था कि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ हिस्ट्री इसलिए मुझे पता है कि अगर कोई किसी किसी प्रिंसली स्टेट में कोई राजा है और उसकी कोई औलाद नहीं है, उसकी कोई कोई औलाद नहीं है,
तो वो प्रिंसली स्टेट ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश के अंडर आ जाएगा, लेकिन वो राजा ने किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता, ये कुछ था, ऐसा कुछ रूल था। बट लेकिन वो जो लाए थे डलहौजी लाए थे से, बट ही ऑल्सो गेव इंडिया इट्स फर्स्ट रेलवे ट्रेन। लेकिन ये तो रूल तो लिया आता है, लेकिन ही ऑल्सो गेव, लेकिन इसने ये भी दी, क्या दी, इंडिया इट्स फर्स्ट, इट मतलब इंडिया की, इट्स फर्स्ट रेलवे ट्रेन्स भी तो दी थी इसने। इट फर्स्ट टेलीग्राम इसका इट्स मतलब इंडिया का। देखो दो इट्स होते हैं, एक तो ये होता है इट्स, ये वाले इट्स, और एक होता है, सही नहीं लिखा है, एक मिनट, ये तो इट्स, इसका मतलब है इट वॉज भी हो जाएगा, इट इज़ भी हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। लेकिन ITS इट्स का मतलब सिंगुलर के लिए होता है, इट्स सिंगुलर के लिए अपने के लिए, जैसे हिज बुक होता है उसकी बुक, तो कोई जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए इट्स लगता है, तो इंडिया के लिए इसलिए इट्स लगता है। उसके किस टेलीग्राम के लिए लाए, जो टेलीग्राम पत्र वगैरह होता है, शायद नहीं टेलीग्राम के लिए, उसकी तरफ तार बोलते हैं, हिंदी में तार आता है। एंड इट्स पोस्टल सिस्टम, ये होता है पत्र वगैरह के लिए था। पोस्ट ऑफिस सिस्टम ही डलहौजी लाया था। मतलब बेकार काम तो करे थे उन्होंने, अच्छे काम भी करे। ये जो 3 विलन है उनके बारे में बताया जा रहा है। कर्जन तीसरा विलन आ गया। एंगर्ड एवरी इंडियन, कर्जन ने पूरे इंडियन को गुस्से में कर दिया। बाय क्या करके, बाय का मतलब कुछ काम करके। द डिसीटफुल पार्टीशन ऑफ बंगाल का के जो धोखे दिए थे ना उसने, उसके चक्कर में सारे इंडियन गुस्से में आ गए, कर्जन ने ही काम करा था। हाउएवर, फिर भी देखो, हाउएवर का मतलब होता है फिर भी, इसका आप लेख समझ सकते हो। बट है हमारा एक, बट हमारे एक इनऑफिशियल वे में थोड़ा बहुत काम कर जाता है, लेकिन हाउएवर ऑफिशियल वे में आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर पूरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आज न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिकली मतलब एक क्या आ जाएगा, एक मतलब एक ऑफिशियलिज्म आ जाएगा उस चीज़ के लिए। ही ऑल्सो, अब इन्होंने जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल तो करा था, अब क्या और करा है इन्होंने, ये भी पास्ड लॉज, उन्होंने कानून भी पास किए थे टू प्रोटेक्ट। कौन से कानून, वो ये वाले आगे कानून के, कौन, टू प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्ट करे। अब ये मेरा इन्फिनिटी, इसका क्या आएगा, मेरा ऑब्जेक्ट आएगा, प्रोटेक्ट आर एंशियंट मोनूमेंट्स, जो हमारे जो पुराने मोनूमेंट्स हैं, मोनूमेंट्स मतलब बिल्डिंग जो पुरानी होते हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब हमारे मोनूमेंट्स बोलते हैं ना, इनको भी उसने प्रोटेक्ट करा, उसके लिए उसने कानून बनाए अंग्रेज ने। मतलब उसने कल तो करा था पार्टीशन बंगाल का विभाजन कर दिया था, उसके साथ साथ ये भी करा। ही सेव्ड द ताजमहल, उसने ताजमहल को बचाया। ताजमहल में मोनूमेंट है, इसलिए ताजमहल आएगा। बाय स्ट्रिक्ट ऑफिस स्टैंडर्ड्स, स्ट्रिक्ट ऑफिस जो सख्त ऑफिस स्टैंडर्ड है, जो भी मापदंड होते हैं ऑफिस के, ईच ऑफ दैम, पर उनमें से प्रत्येक, वाज अ टॉप क्लास ऑफिसर, वो टॉप क्लास ऑफिसर थे। बट हिस्ट्री राइटली कंडेम डैम, वो हिस्ट्री बिल्कुल सही तरीके से उन्हें कंडेम करती है। वाई डज दिस हैपन, ये क्यों होता है। दीज मैन डिड नॉट लैक करेक्टर, लैक का मतलब कमी होता है, और यहाँ पर वर्ब के लिए भी यूज हुआ है, क्योंकि डिड नॉट के साथ वर्ब भी आती है। तो वो करेक्टर में उनकी कमी नहीं थी। दे डिड नॉट लैक स्किल्स, उनकी कौशल में कमी नहीं थी, टैलेंट वगैरह उनमें बहुत था। अच्छा, टैलेंट और स्किल में क्या फ़र्क है। टैलेंट जो हमारा होता है वो जन्म से होता है, जो स्किल्स होती है हमारी वो सीखनी पड़ती है, उसको इसलिए उसे स्किल्स बोलते हैं। कोई कोई होता है जो कोई बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, बहुत अच्छा गाना गा रहा है, वो टैलेंटेड है, लेकिन आप ड्राइविंग वगैरह जो सीखते हो वो स्किल है आपकी, वो टैलेंट नहीं है। बस ये फ़र्क होता है। बट लेकिन दे वर्कड फॉर अ वेरी इनजस्ट, उन्होंने क्या करा, अ वेरी इनजस्ट, जो जस्ट जो सही नहीं था उनके लिए भी काम करा है, अनजस्ट था, अन्याय था, उसके लिए भी काम करा है। एंड रेसिस्ट कॉलोनियल सिस्टम को रेसिस्ट किया है, उनको मतलब भेदभाव किया है। दे यूज देयर ग्रेट टैलेंट्स टू एक्सप्लॉइट इंडियन, दे यूज देयर ग्रेट टैलेंट, उन्होंने कुछ अपने जो ग्रेट टैलेंट था, महान टैलेंट था, उन्होंने क्या यूज़ करा, टू एक्सप्लॉइट इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए। एक्सप्लॉइट मतलब शोषण होता है, उसको दमन करने के लिए, उनको और परेशान करने के लिए। इफ़ दीज स्मार्ट
इफ़ दीज सेम स्मार्ट ऑफिसर, यही जो स्मार्ट ऑफिसर है, हैड वर्कड, अगर जो ना फॉर फॉर अ फ्री डेमोक्रेसी, अगर जो उन्होंने अच्छी डेमोक्रेसी के लिए, फ्री डेमोक्रेसी के लिए अच्छा काम किया होता, हैड वर्क फॉर अ फ्री डेमोक्रेसी के लिए अच्छा काम किया होता, हिस्ट्री वुड जज दैम डिफरेंटली, तो इतिहास इन्हें अलग तरीके से जज करता। जज मतलब वो वाला जज नहीं, मतलब जज मतलब किसी को देख कर जज करना, जजमेंट देना किसी का। देयर स्किल्स, उनकी जो स्किल्स थी, उनकी जो टैलेंट था, उनकी जो कौशल थी, वुड हैव एक्चुअली हेल्प्ड द पब्लिक, वो कर सकती थी, कर वास्तव में पब्लिक की हेल्प करने में उनकी स्किल्स काम आ सकती थी। दिस इज एग्जैक्टली विद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंडरस्टूड, दिस इज एग्जैक्टली, ये वही है, व्हाट सरदार वल्लभ भाई पटेल अंडरस्टूड, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल समझते थे ना, ये वही है। सरदार मतलब उनको लगता होगा कि अंग्रेज है, इनको भी इंडिया के फेवर में काम करना चाहिए, जो वेलफेयर होता है इंडिया का, उसके लिए, कल्याण के लिए काम करना चाहिए, ये इस बात को सरदार वल्लभ भाई पटेल समझते थे। ही न्यू, वो जानते थे, अ न्यूली फ्री कंट्री कुड नॉट सर्वाइव ऑन प्योर आइडियोलॉजी अलोन, जो न्यूली फ्री कंट्री है, जो नई कंट्री, जैसे हमारे देश नया नया कंट्री था जो फ्री हुई है, कुड नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकती, जीवित नहीं रह सकती, ऑन प्योर आइडियोलॉजी अलोन, आइडियोलॉजी पे ही जीवित नहीं रह सकती वो, कि भाई अच्छे अच्छे विचार है तो बढ़िया है, मतलब जो सिस्टम भी उसे पता नहीं लगानी पड़ेगा, सिस्टम मतलब किसको काम जो होता है, चैन ऑफ कमांड, जब पुलिस में होता है चैन ऑफ कमांड होता है ना, कि पहले मतलब कांस्टेबल किसकी बात मानेगा, सब इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की बात मानेगा, वो डीएसपी की बात मानेगा, वो डीसीपी की बात मानेगा, डीसीपी जॉइंट सेक्रेटरी की बात मानेगा, जॉइंट सेक्रेटरी कमिश्नर की बात मानेगा, कमिश्नर अपनी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को देगा या फिर एलजी को देगा, दिल्ली में होगा तो एलजी अपनी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को देगा, होम, इस टाइप का जो चैन ऑफ कमांड है, तो ये सिस्टम होता है। तो सरदार वल्लभ भाई ये इसी बात को कह रहे हैं कि भैया आइडिया के बिना ये देश नहीं चल पाएगा, सिस्टम भी होना चाहिए कि कौन किसको काम दे सकता है, किस पर कितनी अथॉरिटी, कितनी पावर है, क्या किसको उसको क्या काम करना पड़ेगा। ही नीडिड दैट एफिशिएंसी, वो ही नीडिड, उनको पता, वो चाहते थे द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब वो होता है कम समय में और अच्छा काम करना, इसे एफिशिएंसी बोलते हैं। अ गुड स्किल इन बैड सिस्टम, एक अच्छी स्किल बैड सिस्टम में क्रिएट ऑपरेशन ऑपरेशन और क्रिएट कर सकता है ऑपरेशन को दबा सकता है। बट लेकिन दैट सेम स्किल, वही सेम स्किल इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्रिएट पब्लिक वेलफेयर, वेलफेयर मतलब वही स्किल्स, वही कौशल डेमोक्रेसी में क्रिएट कर सकता है पब्लिक वेलफेयर, मतलब पब्लिक के लिए वो अच्छा काम कर सकता है, ये बात कही गई है। सो सो व्हाट डज ट्रू डिकोलोनाइजेशन मीन फॉर अस, तो तो हमारे लिए डिकोलोनाइजेशन का मतलब क्या है। वी मस्ट रिमूव द एरोगेंट एटीट्यूड, हमें मतलब मस्ट मतलब अवश्य करना चाहिए, वी मस्ट रिमूव, हमें जरूर करना चाहिए, रिमूव मतलब किसी को रिमूव करना, हटाना चाहिए क्या, द एरोगेंट एटीट्यूड, जो एरोगेंट होता है मतलब घमंड, घमंड का एटीट्यूड हमारे को हटाना चाहिए, कि मैं तो भैया अफसर हूँ, जो मर्जी करूँगा, कुछ हो सकता है इस बारे में कर रहे हो ये राइट है। वी मस्ट रिमूव द डिस्टेंस बिटवीन बाबूज एंड कॉमन पीपल, हमें जो ये जो डिस्टेंस है किन किन के बीच में भी, उसको भी देखो मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर बताता हूँ, समझ तो आप गए होंगे। वी मस्ट रिमूव, हमें रिमूव करना चाहिए, क्या रिमूव करनी चाहिए, द डिस्टेंस, डिस्टेंस को रिमूव करना चाहिए। अब डिस्टेंस क्या है, बिटवीन, दो के बीच में डिस्टेंस है, क्योंकि दो के लिए बिटवीन होता है, बाबूज एंड, और दो बिटवीन के लिए बाद एंड आता है, एंड कॉमन पीपल, कॉमन पीपल मतलब जो नॉर्मल आदमी होते हैं, साधारण आदमी, आम आदमी, मतलब केजरीवाल नहीं, आम आदमी, ये और बाबू जो अफसर होते हैं, उनके बीच में जो जो डिस्टेंस है उसको रिमूव करना चाहिए। वी नीड ऑफिसर्स, हमें ऑफिसर की ज़रूरत है, कौन से ऑफिसर, हु पुट सिटीजन्स बिफोर ऑफिस प्रोसीजर्स, जो प्रोसीजर से पहले, ऑफिस प्रोसीजर से पहले सिटीजन को पुट करे, मतलब रखे, मतलब कहने का मतलब सिटीजन को प्राथमिकता दे ऑफिसर्स जो प्रोसीजर से पहले। बट लेकिन वी मस्ट
नॉट थ्रो अवे देयर टैलेंट, लेकिन हमें उनके जो टैलेंट है उनको थ्रो अवे नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए उनके टैलेंट को। वी मस्ट नॉट थ्रो अवे देयर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उनको जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है उनको भी थ्रो अवे नहीं करना चाहिए, दूर नहीं फेंकना चाहिए, मतलब ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। एंड पर्सनल एथिक्स, और प्रोफेशनल एथिक्स, एथिक्स मतलब नैतिकता होती है, प्रोफेशनल पेशेवर नैतिकता। मेरे ये दिमाग में नहीं आता, प्रोफेशनलिज्म आता है मेरे को, ये दिमाग में नहीं आता, सॉरी। अब मैं बताता हूँ, न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे, ये मेरे दिमाग में नहीं आता है, बढ़ते को यहीं आगे। न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो उसमें सारी जो लैंग्वेज है फॉर्मल इंग्लिश होती है, तो अगर तो आप फॉर्मल इंग्लिश बहुत अच्छी तरह पढ़ोगे तो आप में प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा। ये जो प्रोफेशनल है ना, ये प्रोफेशनल मेरा क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि एथिक्स क्या है, मेरा नाउन है। और जो मैं बोलूँ प्रोफेशनलिज्म, वो मेरा नाउन है। वी जस्ट नीड टू चेंज हूँ दे सर्व, हमें हमें ये वी जस्ट नीड, हमें बस केवल इसकी ज़रूरत है टू चेंज, ये चेंज करने के लिए, हूँ दे सर्व, कि वो भैया किसके लिए काम करती है, बस ये देखना है। द स्टील फ्रेम जो लोहा का जो ढांचा है उसके लिए, डज नॉट नीड टू बी ब्रोकन, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये फुल स्टॉप में देखने थे। द स्टील फ्रेम डज नॉट नीड टू बी ब्रोकन, अब जो ये ना टू बी ब्रोकन, ये पैसिव है मेरा, इसका मतलब जो स्टील फ्रेम है ना ये काम नहीं करेगा, इस पर काम हुआ है, इस मतलब ये पैसिव है। तो क्या है काम हुआ, द स्टील फ्रेम डज नॉट नीड, स्टील फ्रेम की ज़रूरत नहीं है टू बी ब्रोकन, उसे तोड़ने की, मतलब स्टील फ्रेम को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो अंग्रेजों के ज़माने का जो आ रहा है स्टील फ्रेम बनता हुआ, मतलब जो सिस्टम, वो उसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इट ओनली नीड, क्या ज़रूरत है, केवल ज़रूरत है टू बी बैंड, मोड़ने की ज़रूरत है, टू वर्ड्स, किसकी तरफ, द पीपल, कि भैया पीपल की तरफ मोड़ दो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पीपल का ध्यान रखो, ना कि सिस्टम का, इस बात को कही है। तो कुल मिला के यही है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में कोई जो सिस्टम था वो बेकार, तो मतलब बेकार के साथ साथ अच्छा भी था, कुछ अंग्रेजी अफसर अच्छे भी थे जिनके बारे में बताया, A.O. ह्यूज़ हो गया और जेम्स हो गए, और फिर 3 विलन को बताया गया जिन्होंने इंडिया के लिए ख़राब काम तो किया था, उसके बावजूद अच्छा भी काम करा है। फिर उसके बाद राइटर ने अपनी भी समझ दी है कि मैं क्या चाहता हूँ, कि बस ये चाहता हूँ कि वो प्रोसीजर से ज़्यादा पीपल को प्रेफरेंस दे, और जो स्टील जो फ्रेम है उसको तोड़े ना, बल्कि उसे लोगों की तरफ मोड़ दे, मतलब लोगों के लिए, उसके लिए बना दे, ये बात कही गई है। ठीक है नील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।